गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं सुबह सुबह जिम जा रहा हूँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आज सुबह जिम इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दिन में मैं बहुत ही एक्साइटिंग जगह में जाने वाला हूँ। और जनरली अगर मैं जब बाहर घूमने जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है कि मैं जिम मिस कर देता हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं सुबह 5 बजे उठ के पहले जिम होकर आता हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा एक ऐसे जगह में जो कि मैं पिछले 2 साल से सोच रहा हूँ जाने का, बट कभी जा नहीं पाया। तो दोस्तों बस में बैठ के मैं पर्थ आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे जाना था। बट जो एग्जैक्ट लोकेशन था जहाँ मुझे पहुँचना था उससे 3 स्टॉप पहले मैं उतर गया और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि एप्पल मैप में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जगह कोई और सर्च कर रहे होते, कोई और जगह आपको बता देता है और वहाँ से बोलता है चल लो। फिर मैं उतर गया हूँ यहाँ पे। बट एक चीज़ अच्छा हुआ, मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट जाना था और मैं एक गार्डन में उतरा हूँ और यहाँ पे एक फ़िटनेस स्टूडियो और कैफ़े टाइप का था। मैं उधर घुस गया बिना पूछे वगैरह और थैंकफुली वहाँ पे था एक वॉशरूम। तो अभी मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ और ये जो गार्डन में मैं आया हूँ वो भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। हालांकि जहाँ मुझे जाना है वो अभी 39 मिनट्स के वॉक की दूरी पे है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ यहाँ का जो व्यू है। सो ये जो एरिया है वो एक रिवर का पार्ट है और बीच में ये जो रास्ता दिख रहा है ये बना दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा हेदर का प्लांट्स है और ये जो गार्डन है वो हेदर कलेक्शंस के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के हेदर जो फ्लावर होता है वो है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ। ये आप जो देख रहे हो ना, ये पिंक से, ये ग्रीन से, ये सारे हेदर फ्लावर है। और उधर देखोगे तो हर जगह ये सारे फ्लावर उगे हुए हैं। बहुत सारा अलग अलग टाइप का कलेक्शन है इस फूल का, इसीलिए ये जो गार्डन है उसका नाम हेदर गार्डन है, देख सकते हो। वैसे तो ये जो हेदर फ्लावर है वो स्कॉटलैंड में हर जगह ही उगे रहते हैं, बट यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली जितने भी टाइप के ये फूल होते हैं वो सारे यहाँ पे उगाए हुए हैं। और यहाँ पे एक आप देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आधे घंटे चलने के बाद मुझे ये मिल गया है जहाँ से मुझे जाना है और इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ आप जा सकते हो। चलिए फिर इस रास्ते को फॉलो करते हैं। एप्पल मैप में भी यही दिखा रहा था लेकिन ये घुमा के दिखा रहा था बहुत, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ से जाना है कि नहीं जाना है। 2 बार मैं आगे पीछे 10 मिनट तक करता रहा, बट अच्छा हुआ ये मुझे बोर्ड दिख गया, नहीं तो मैं अभी भी कंफ्यूज रहता अगर मेरे को ये बोर्ड नहीं दिखता। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 किलोमीटर्स ऊपर की तरफ जाना है। हमेशा गलत दिन चुन लेता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं स्टोन हेवन गया था उस दिन भी इतनी ज़्यादा धूप थी ना, हालत ख़राब हो जाता है धूप में चढ़ने में और चलने में। यहाँ पे कोई भी रास्ता ऐसे प्लेन नहीं है, कहीं भी चले जाओ थोड़ा ऐसे एलिवेशन में चढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब तक मैंने आपको बताया नहीं है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो मैं आया हूँ पर्थ, जो कि स्कॉटलैंड में एक प्रोविंस है, पर्थशायर, उसमें पड़ता है। और मैं जा रहा हूँ किनॉल हिल्स पे। और किनॉल हिल्स जो है वहाँ से जो पूरा पर्थ का जो सिटी है ना वो पूरा अच्छे तरीके से दिखाई देता है। और एक रिवर जो क्रॉस होता है पर्थ के थ्रू वो भी बहुत अच्छे से दिखाई देता है। हिल के ऊपर एक कैसल भी है जो कि एकदम रूइंस के स्टेट में है। तो मैंने पिक्चर्स वगैरह देखा है गूगल में और बहुत ही अच्छा व्यू आता है पूरे सिटी का। जो पर्थ का जो सिटी है ना वहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो 5 मिनट जैसा चल लिया हूँ मैं अभी, थोड़ा थोड़ा थकान हो रहा है, बैग भी बहुत भारी है मेरा। और यहाँ पे फुटपाथ भी ख़त्म हो गया, मतलब मैं लिटरली रोड के बीच पे चल रहा हूँ। हर 200-300 मीटर के बाद एक घर मिल रहा है मुझे और उसके बाद फिर ऐसे घास के बड़े बड़े पेड़ पौधे जैसे फेंसिंग टाइप के, फिर 200 मीटर आगे चलो फिर एक घर मिल रहा है मुझे। पता नहीं कितना बड़ा एस्टेट टाइप का घर है इधर और हर घर का एक अपना नाम है। जैसे आपने देखा इस वाले का वुडलैंड्स है। तो बहुत ही मस्त जगह है यहाँ पे रहने के लिए, एकदम जंगल के बीच में है। मतलब जैसा हिल स्टार्ट हो रहा है ना, हिल के एकदम चढ़ाई के ऊपर ही है ये सारे घर। 15-20 मिनट हुए हैं अभी तक और मैं ऑलरेडी पसीना पसीना हो चुका हूँ।
मुझे सुबह जिम नहीं जाके यहाँ आना चाहिए था और अभी जिम जाना चाहिए था, उल्टा हो गया। और सुबह जिम जाने के कारण 5 बजे उठने के कारण बस में ऐसा नींद आया था ना मुझे, इसी कारण मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पे उतर गया। बस मुझे लगा, मैंने देखा हुआ था ये वाला स्टॉप का नाम, मुझे लगा बस यही होगा, उतर गया मैं भाई साहब। और अकेले घूमने जाना ना एक मज़ा भी आता है कि जो मर्ज़ी आपका, जैसे मर्ज़ी है वैसे जाओ, वैसे घूमो, बैठ जाओ कहीं पे। लेकिन फिर नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक और इंसान रहता है ना तो अब वो नेविगेट कर सकता है और आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। तो यही एक प्रॉब्लम है अकेले घूमने का, और इसके अलावा बहुत सारा बेनिफिट्स भी है, तो दोनों चीज़ बैलेंस होके रहता है। नो व्हीकल्स बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो यहाँ से मैं आराम से चल सकता हूँ रोड के बीच में, मुझे साइड होके चलना नहीं पड़ेगा, तो ये बढ़िया रहेगा। एकदम लग रहा है कौन से आउटस्कर्ट्स, एकदम गांव वाले एरिया में आ चुका हूँ स्कॉटलैंड के। एक इंसान नहीं दिखा है मुझे पिछले 20 मिनट में। एप्पल मैप को फॉलो करके चल तो रहा हूँ, बट इतना अच्छा जगह है, मैंने देखा था वो एकदम जो व्यू पॉइंट है वहाँ से मैंने देखा था पिक्चर वगैरह, बहुत ही अच्छा जगह था। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट 5-10 लोग तो जा रहे होंगे, अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा है। या तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट कोई जगह है जहाँ पे आप कार या बस से जा सकते हो और मैं अकेला हूँ जो चल रहा हूँ, या अभी धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग अभी वहाँ जा नहीं रहे होंगे। पता नहीं, अब थोड़ा और आगे जाके ही पता चलेगा। यहाँ से और 20 मिनट का रास्ता है एप्पल मैप के अकॉर्डिंग। ऊपर से जो व्यू होगा वो वर्थ इट होगा इतने मेहनत के। मेरे को बोल रहा है इधर जा, और यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट रोड, बट ये शायद नो अनऑथोराइज्ड व्हीकल के लिए होगा, शायद इंसान पैदल जा सकता है। इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है मुझे, और हो सकता है आगे जाके थोड़ा नेटवर्क भी चला ही जाए, कोई फ़ायदा नहीं है इस एप्पल मैप का। इधर उधर घूमते रहता हूँ, गलत ही बता रहा है, रास्ता इधर है बता उधर रहा है जंगल की तरफ जाने को। एकदम बंजर सा इलाका है, एकदम गाँव में आ चुका हूँ मैं। इंडिया के गांव में भी ऐसा ही रहता है, धान वान का खेती होने के बाद तब पीला पीला सा। भाई ठंडक किधर है यार, मैं सोचा था धूप होगा, कोई बात नहीं, हवा तो चलता है। एकदम परेशान हो गया हूँ मैं गर्मी से। अब तो मेरे टी शर्ट पे भी पसीना आने लगा है। देखो कितना जाइंट मशरूम है, बाप रे। मैं अपने पैर से कंपेयर करके दिखाता हूँ, मेरे पैर के बराबर है ऑलमोस्ट। ऐसे ही रास्ते के साइड में उगा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितना हाइक कर चुका हूँ, कितना ऊपर मैं चढ़ चुका हूँ, तो मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा कितना ऊंचा था ये। सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ हाइक का, और अभी जाके मैं एक पूरा जंगल के ट्रेल वाले रास्ते पे आया हूँ। तब से मैं मेन रोड पे ही चल रहा हूँ। कैसा हाइक था ये पता नहीं, बहुत ही अजीब था ये। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सोच रहा था कि मस्त जंगल के रास्ते छाँव में, पेड़ों के छाँव में चलूँगा, बट ये तो एकदम उल्टा ही हो गया। मेन रोड पे चल रहा हूँ मैं, पिछले आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गए। अब जाके थोड़ा सा आया है छाँव, और हवा नहीं भी है फिर भी रिलैक्स लग रहा है। और अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं, एक ये और एक ये। किधर जाना चाहिए? तो मैं सोच रहा हूँ राइट जाता हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट, तो राइट चलते हैं। मज़ा आ रहा है अब फाइनली जाके, इतने देर बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है। आगे मुझे 2 इंसान भी दिख रहे हैं फाइनली। पिछले 35 मिनट्स में पहले लोग दिखे मुझे ये लोग, और इतना शांति है, मज़ा, सुकून है, सुकून।
लोग जो थे वो उस तरफ से ऊपर जा रहे थे, तो कोई अलग रास्ता था जो उन लोगों ने लिया था। मैंने तो शायद थोड़ा लंबा ही रास्ता ले लिया है, लेकिन जो भी हो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं। अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं, और 5 मिनट। बट मज़ा आ रहा है, मुझे तो लग रहा है ये चलते रहे। ऐसे रास्ते मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग और इजी लगते हैं चलने के लिए, rather देन रोड पे चलना। कि मुझे फाइनली लोग दिखने लगे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कंटिन्यूसली, उनके कुत्ते वगैरह के साथ घूम रहे हैं। ओ फाइनली यहाँ पे थोड़ा बेंच वगैरह दिखा मुझे। तो ऊपर जाने से पहले मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ, थक गया मैं एकदम। ओ ये देखो, पूरा दोनों बैग का निशान बन गया। इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पता नहीं पीछे क्या हो गया होगा, पूरा बैग ही बन गया होगा। गर्मी ज़्यादा नहीं है, 20-21 डिग्री है। इंडिया के गर्मी से आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ का गर्मी। 20-21 डिग्री है और मैं इतना कंप्लेन कर रहा हूँ गर्मी। तो प्लीज़ हवा चल जाए। मेरा पूरा बैग गीला हो चुका है। भाई साहब देख सकते हो, ऐसा कुछ खतरनाक धूप नहीं है इंडिया में कि आप चल नहीं सकते हो। इंडिया में तो ऐसा है कि अगर आप बाहर निकलते हो तो लगता है कि वो ओवन में डाल दिया है मेरे को। यहाँ पे वैसा नहीं है, लेकिन है गर्मी। मतलब यूज टू आप नहीं होते हो ना इतने साल, मतलब 8 महीने 9 महीने साल के इतना ठंड रहता है ना। और अभी आज गर्मी है, कल फिर इतना ठंड हो जाएगा कि सब जैकेट पहन के घूम रहे होंगे। अभी भी बहुत लोग जैकेट पहन के ही घूम रहे होंगे जो कार वगैरह से आए हैं। मैं तो इतना 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चढ़ के आया हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतना गर्मी है। नहीं तो नॉर्मली खड़े रहो तो कोई गर्मी नहीं है। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे। सब्जेक्टिव है इधर का गर्मी ना, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है यहाँ पे गर्मी है कि नहीं है। घर में बैठे रहोगे, ओह गीला गीला इतना बेकार लग रहा है ना। हाय, एक एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके आना चाहिए था, या फिर मेरे को थोड़े जर्सी टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए था। पानी भी गर्म है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। चलो व्यू देख के मज़ा लेने की कोशिश करते हैं। लोगों को मैंने इस तरफ जाते हुए देखा, तो और मैं मैप वगैरह नहीं खोलूँगा, मैं सीधा इसी तरफ जाता हूँ। तो ये रहा मैप किनॉल हिल्स का, और मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ उतरा था। मैं उतरा था ब्रैंकली गार्डन्स पे, एग्जैक्टली यहाँ पे उतरा था। और उसके बाद मैं थोड़ा आगे गया, पीछे गया, कंफ्यूज हुआ। इधर एक पार्क था, मैं वहाँ पे गया। उसके बाद मुझे वो रास्ता मिला जहाँ मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ है इधर से जाने के लिए। फिर मैं इधर से चढ़ के, ऐसे चढ़ के, ये रास्ता लेके ऐसे चढ़ते चढ़ते मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर यहाँ पे है किनॉल हिल्स। तो भाई मैं गलत रास्ते चला गया था। ये जो आप पीछे मैप में दिखा रहा था ना, ये मैप देख के भी मुझे समझ नहीं आया कि मैं जहाँ पे बैठ के बता रहा था आपको गर्मी के बारे में, उधर ही था मेन रास्ता। और लोग जो वापस इधर आ रहे थे वो वापस कार पार्क की तरफ जा रहे थे। इधर कार पार्क है और जो रास्ता है वो उधर है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा टावर ट्रेल। 2 माइल और है क्या इसका? भाई साहब जो मेन रास्ता है वो इधर ही है, जहाँ पे मैं बैठ के पानी पी रहा था ना, उधर से ही है। और जो लोग इधर से जा रहे थे वो वापस किनॉल हिल्स के कैसल को देखने के बाद कार पार्क की तरफ जा रहे थे। क्योंकि अभी मैंने लोगों को देखा अचानक से कि वो कार से उतर रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा इधर क्यों जा रहे हैं ये लोग, चीज़ तो इधर होनी चाहिए, हिल तो उस तरफ है। बट फिर मैंने एप्पल मैप खोल ही लिया और नेटवर्क चल रहा था। अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ, बता रहा है पीछे की तरफ। तो फिर मैं वापस आया, मैंने देखा थोड़ा देर कि कितने सारे लोग जा रहे हैं इस तरफ। जिसको भी देख रहा हूँ कार से निकल के इधर ही जा रहा है। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, जो व्यू पॉइंट है वो पीछे ही है। और फिर मैं यहाँ पे वापस आया हूँ, मैं वापस इधर चलने लगा हूँ। वो देखो, वो अगर आपको दिख रहा है वो शेड सा,
उधर बैठ के मैं पानी पी रहा था और जस्ट इसके पीछे से ये रास्ता है और बहुत लंबा ट्रेल है ये, जैसा वहाँ लिखा हुआ था 2 माइल का ट्रेल है ये। तो एटलीस्ट यहाँ रोड पे नहीं चल रहा हूँ मैं, अच्छे जगह एकदम छाँव में चल रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और फिर कैमरा से बात करते करते चलो पता ही नहीं चलता है टाइम का, तो हो जाता है टाइम पास, तो मज़ा ही आता है वैसे। और अगर थोड़ा रास्ता का पता होता है ना, मतलब जगह के बारे में थोड़ा पता रहता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब रिलैक्स्ड फील होता है। ऐसे तो थोड़ा 15 मिनट चल लिया, फिर पता चला कि अरे यार पीछे चलना पड़ेगा वापस से। भाई फाइनली हवा चलने लगा है यहाँ पे, मस्त लग रहा है। और उस तरफ मेरे पीछे दिखाऊं तो बहुत सारे घोड़े दिख रहे हैं, अब पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, और जूम करने का ट्राई करता हूँ मैं। ये रहा, 3-4 घोड़े दिख रहे हैं मुझे, किसी का घर है वहाँ पे। क्या घर है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा यहाँ रहने में। और मैं आपको बता रहा था कि मैं कितना ऊपर चढ़ के आया हूँ, आप इस व्यू से आप पता लगा सकते हो कि मैं कितना चढ़ा हूँ। और ऐसा सा कुछ रास्ता है, पूरे रास्ते ऐसा ही होता, एकदम कवर्ड रहता पेड़ों से। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा स्टीप है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टीप होने से। बट रोड पे चलना बहुत ही मुश्किल था, एकदम सीधा धूप आ रहा था। ये देखो मैं जो बता रहा था ना, ये व्यू है, बट ऊपर से और बढ़िया व्यू होने वाला है, रिवर के और क्लोज हम होने वाले हैं। और जो पर्थ का जो सिटी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखने वाला है। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस रास्ते को, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसा मैं पहले बता रहा था ना, कि जब मैं रोड पे चल रहा था कि बिल्कुल ही जगह ही नहीं है बैठने का, रेस्ट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो हर थोड़ी देर बाद एक बेंच जैसा बना हुआ है, तो आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। और ये छोटा ट्रैक नहीं है बिल्कुल भी, ये जो ट्रेल है वो 2 माइल का है, मतलब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर वापस से। और ऑलरेडी मैं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जैसा चढ़ चुका था ऑलरेडी, उसके बाद फिर 3 किलोमीटर। साइन देखा मैंने, तो वहाँ से बता रहा था कि 1 माइल्स बचा हुआ है कैसल की तरफ पहुँचने के लिए। और मेरे सामने एक बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे रुक गया। और यहाँ थोड़ा खाली है ना, तो हवा बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर की तरफ आ रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जगह जो था वो पेड़ों से कवर्ड है, तो उधर नहीं आ रहा था अच्छे से हवा। बट यहाँ पे बहुत ही मस्त हवा आ रहा है। मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप। और 1 माइल मतलब 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है समिट तक पहुंचने के लिए। और इसी के लिए मैंने ये टी शर्ट भी पहना था, ये जो समिट का टी शर्ट है, तो मैंने ये टी शर्ट ख़रीदा था कि मैं ये पहन के जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं आगे और ऊपर की तरफ, वहाँ पे मिलता हूँ मैं आपको। तो फाइनली इतने देर बाद, इतने चलने के बाद, 2-3 बार रास्ता भटकने के बाद मैं पहुँच गया हूँ समिट पे। और जहाँ मैं बैठा हूँ ना, अभी मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाऊंगा, वहाँ से जो व्यू आ रहा है भाई साहब, बहुत ही अमेजिंग व्यू है और बहुत ही ख़तरनाक भी है। मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, इतना ज़्यादा हाइट है। और मतलब एक हाथ की दूरी पे एकदम ख़त्म है, ये क्लिफ जो है एकदम ख़त्म है। अगर मैं 2 स्टेप और लेता हूँ ना, तो मैं आपको वापस दिखूँगा नहीं, ऐसा जगह पे बैठा हूँ मैं।
और ये रहा वो कैसल, इसके बारे में आपको बता रहा था। और इस कैसल के ऊपर से देखते हैं कैसा व्यू है। ये आप देख सकते हो कितना नीचे है, ये जो क्लिफ है कितना गहरा है, और इसके एकदम एज पे बैठा हुआ था मैं। इस व्यू के लिए यहाँ पे आना वर्थ इट था। और जो वहाँ उस क्लिफ के एज पे बैठने का एक्साइटमेंट था वो भी बहुत मस्त था। एकदम पूरी थकान उतर गई मेरी तो। तो इस एंगल से मैं आपको ये पूरा कैसल दिखाता हूँ। और ऊपर ये चिमनी टाइप का बना हुआ है एकदम गोल सा, आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा एक एरिया भी है। दोस्तों ये था कैनोली हिल्स का कैसल जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। और यहाँ से व्यू मैंने आपको दिखाया, बहुत ही मस्त था। और वो जो एज पे बैठने का एक्साइटमेंट था ना, थोड़ा सा डर लग रहा था जब आप आगे देखते हो ना। और मैं अभी यूज्ड टू हो चुका हूँ, पिछले 3 साल से मैं स्कॉटलैंड में रहता हूँ। तो ऐसा सा था कुछ आज का एडवेंचर। तो दोस्तों वापस नीचे की तरफ जाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और ऊपर चढ़ने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था। तो होपफुली नीचे जाने के टाइम पे मुझे 45 मिनट्स के आसपास लगे। तो जब तक ये जंगल वाला एरिया है तब तक तो बहुत मज़ा आएगा, मैं आराम से खुश होके चलूँगा। बट वापस से फिर उस मेन रोड वाले रास्ते से, एकदम फुटपाथ भी नहीं था वहाँ पे, उससे चलने में बहुत इरिटेट होने वाला हूँ मैं। और अभी वापस जाने के लिए मैंने बस बुक नहीं किया है। मैं जब जंगल वाले रास्ते से निकल जाऊंगा तब मैं बस बुक करूंगा। और यहाँ आने के लिए मुझे £5.40 का बस टिकट लगा, जो कि INR में बताऊं तो 700 रुपये जितने होते हैं, 700 750। और सेम प्राइस मेरा यहाँ से वापस डंडी जाने के लिए होगा। तो ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ के आसपास में मैं यहाँ पे आके दिन भर स्पेंड करके वापस चला जा रहा हूँ। तो आसपास भी जाने में कभी कभी मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत पास था ना, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का अगर रास्ता है, मैं अगर डंडी से यहाँ तक का बताऊँ तो इतने दिन हो गए थे लेकिन कभी मैं आ ही नहीं पाया था। तो फाइनली आज मैं यहाँ पे आया और साथ साथ आपको भी मैं ये जगह दिखा पाया। तो ऑलमोस्ट मैं इस जंगल वाले रास्ते से निकलने वाला हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2:45, शायद 2:50 हो चुका होगा। और मेरा जो नेक्स्ट बस है वो 3:22 का है और रास्ता जो है वो 45 मिनट्स का है। सो मेरे पास कितना 40 मिनट्स है पहुँचने के लिए वहाँ पे। नहीं तो जो नेक्स्ट बस है अगेन 1 घंटे के लिए मुझे वेट करना होगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं 1 घंटे में वेट कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो कैसल है और जो समिट था कैनोली हिल्स का वहाँ से निकल गया हूँ। तो रास्ते में तो मैं वेट नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा ये होगा कि अगर मैं थोड़ा तेज़ चल के जल्दी से बस स्टॉप में पहुँच जाता हूँ। और इस बार मुझे पता है कि कहाँ जाना है, मैंने ऑलरेडी अच्छे तरीके से देख लिया है। तो होपफुली जल्दी से मुझे बस मिल जाए। और ये जो बस है मैंने आपको बताया नहीं,
यहाँ पे 2 टाइप की बस चलती है, एक एक्सप्रेस बस होती है और एक होती है रीजनल बस। तो जो एक्सप्रेस बस होती है ना, वो क्या होता है, वो सीधे हाईवे से निकल जाती है, वो हर एक स्टॉप पे नहीं रुकती है। तो यहाँ आने का जो स्टॉप था ना, वो ऐसे जगह पे था जो सिर्फ रीजनल बस रुकते हैं। नॉर्मली मैं अगर एक्सप्रेस बस लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 45 मिनट्स लगेंगे पहुँचने के लिए पर्थ, बट क्योंकि ये रीजनल बस था तो मुझे 1 घंटे 20 मिनट के आसपास लगे और सेम टाइम मुझे लगेगा वापस जाने के लिए भी। तो चलते हैं बस स्टॉप की तरफ और होपफुली मुझे ये जो बस है 322 का वो मिल जाए। इस फाइनली मैं रोड पे पहुंच गया हूं और मुझे लगता है मैं अब टाइम पे बस पकड़ लूँगा। तो इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए जगह के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।